ये क्या पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ होता चला जा रहा है? ये क्या चीज़ें हो रही हैं कि हम कंटिन्यूसली डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं? अपने होम कंडीशन के अंदर 5 टेस्ट मैच ऑलमोस्ट हार चुके हैं, एक और भी हारने को तैयार खड़े हैं, शायद अल्लाह करे कि ना हारे, ड्रॉ हो जाए। क्या ये रीज़न समझ रही है? इंटेंट का मसला नज़र आ रहा है, टिमड अप्रोच है, या जो प्रेशर ऊपर से एक बिल्ड होता जा रहा है वो वजह? ये किसकी नीयत के बारे में पूछ रहे हैं आप? सारों की, जो आपको लगता है उसका बता दे। मतलब क्रिकेटर्स की बात करें, क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट की बात करें, सारों का मैं पूछ रहा हूँ जी आपसे, किस टीम की? मेनली तो ऑब्वियसली टीम का पूछ रहा हूँ कि ये किस शेल में चली गई है कि बिल्कुल वो खड़ा ही नहीं हो पा रही। हाँ देखिए, मैं आज सुबह भी ये बात कर रही थी कि मुझे नहीं समझ आती कि 17 साल के या 23 साल के बाद, 29 साल बाद टीमें आ रही हैं आपके मुल्क में, और दुनिया की टॉप की टीमें यानी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें आ रही हैं, जी। और हमने पीछे से तैयारी क्या की हुई है। यानी कि हम टेस्ट सीरीज खेलने जा रहे हैं, और मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही ये बात, जो अपनी टीम इस वक्त हमारी खेल रही है उनको देखते हुए, या हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके ऊपर जितना ज्यादा हम डिपेंड करते हैं उनको देखते हुए, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि क्रिकेट बोर्ड एक माशाल्लाह इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बाकमाल लोग बैठे हैं, ठीक है, लेकिन क्या क्या प्लानिंग हमारी थी कि हमने ये सीरीज जो है इतने अच्छी टीमों के साथ उनको कैसे फाइट करनी है, हमने क्या प्लानिंग की थी, हमने क्या सोचा था। ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल हम एक स्पाइनलेस किस्म की हमारी टीम नजर आ रही है। और देखें, टीम को मतलब क्या बुरा कहेंगे आप? जब मीर हमजा को आप ऐसी पिच पे खिलाएंगे, या आपके स्पिनर्स पागल हो गए हैं, उनकी उंगलियां थक गई हैं ओवर्स कर करके, तो आप ये कंडीशंस आपने बनाई हैं तो क्या सोच के बनाई हैं और क्यों बनाई हैं? और क्या हम एक दुनिया को बहुत अच्छा मैसेज देने जा रहे हैं कि हम किस तरह की टेस्ट टीम है? क्या हम ये इंटेंशनली चाहते हैं कि हम T20 पे सिर्फ फोकस रखें, वाइट बॉल पे, और हमारा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है कि अच्छा मैम, वो दो चीजें ना, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जिस तरह आपने बात की कि पिचेस हम बहुत वेयर्ड बना रहे हैं, बैटिंग बना रहे हैं, और हमने जिस तरह पिंडी की पिच की बात की, 2 दफा तो उसे माइनस पॉइंट मिल चुका है, शायद तीसरा मिला तो 6 मंथ के लिए या 1 साल के लिए उसको बैन कर दिया जाए। एक तो वो नजर आ रहा है मसला, और दूसरा ये मसला नजर आ रहा है कि इन्हीं पिचेस के ऊपर, जिस तरह आपने कहा कि 19 साल बाद, 23 साल बाद टीमें आके हमें मार के जा रही है हमारे घर में, वो जीत रही है, तो क्या क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स का भी तो डिफरेंस नजर आना चाहिए ना फिर कहीं से, कि हम अपनी कंडीशन पे खेल नहीं पा रहे, उनके प्लेयर आउट कर रहे हैं 10 या 20, तो हमारे बॉलर से आउट ही कोई नहीं हो रहे, हमें तो शायद दुनिया की सबसे वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप अपनी नजर आ रही। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कतई कोई वो दूसरी बात नहीं है, इसलिए कि बिल्कुल ऐसा ही है हमारे मतलब आप मुझे बताएं ना कि कंडीशंस को देखना पड़ेगा और स्किल्स को देखना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही बात है, मगर उनको इम्प्रूव स्किल्स को किसने करवाना है? क्या एनसीए में बैठे हुए हमारे कोचेस ने करवाना है? क्या जो हमारी प्रेजेंट मैनेजमेंट है वो इसके ऊपर किसी पे काम कर रही है? या हमने क्या सोचा हुआ क्या है? मैं ये सवाल इसलिए इतना एम्फेसिस कर रही हूँ कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट उसी को कहा जाता है, उसी में आप स्ट्रेच करते हैं अपने स्किल्स को, और आप एक बेहतरीन टीम जो है वो टेस्ट खेलती है, हमारे यहाँ बेहतरीन टीम जो है वो T20 खेलती है। तो ये डिफरेंस जो है, ये अप्रोच का भी है, ये फाइनेंसेस का भी है, ये पब्लिक लाइकिंग का भी है, तो ये इसको हमें देखना पड़ेगा कि आखिर कब हम जागेंगे, कब हम ये सोचेंगे कि क्या हो रहा है। ऊपर से मैं देख रही हूँ कि बाबर जो हैं वो माशाल्लाह जितने अच्छे बैटर हैं, लेकिन वो बहुत समटाइम्स लगता है कि वो इतने स्टैटिक हो जाते हैं एज ए कैप्टन कि उनके डिसीजन समझ में नहीं आ रहे होते कि आपने क्या करना है। तो गलत एंगल से, गलत साइड से स्पिनर को करा देंगे, नई बॉल वसीम जूनियर को दे दी, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो माशाल्लाह जो रह गई थी बात, वो हमारी फील्डिंग ने पूरी कर दी। हाँ। सरफराज वापस आए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा मायूस किया है, क्योंकि रिजवान देखें बैटिंग ना कर रहे हो, लेकिन जो उनका मेन काम है उसमें वो बहुत परफेक्ट हैं। और सरफराज, या तो हालांकि सरफराज खेलते हुए आए हैं, ये भी नहीं है कि वो कोई घर से उठ के आ गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है रिफ्लेक्सेस का इशू, या शायद अच्छे लेवल, या वो मेंटली तैयार नहीं थे शायद इस बड़े मैच। पिचेस की जहां तक बात है, जो पुरानी रिजीम थी वो अब नई रिजीम को कसूरवार ठहरा रही है, खासकर इस टेस्ट की विकेट के ऊपर। जो नई रिजीम है वो कहती है कि पुरानी रिजीम जो है वो ये विकेट प्रिपेयर कराई गई है। रमीज़ादा का भी जो 15 महीने का दौर रहा, डे 1 से उन्होंने कहा कि मैं पिचेस के ऊपर मेरा फोकस है, तो क्या वो आपको लगता है कि वो बिल्कुल बाउंस बैक कर गए जो भी उनके अज़ाइम थे पिचेस के हवाले से?
देखिए हमारे यहाँ लोग जब आते हैं ना, तो ये तो अभी आप देख लेना, गैलरी के लिए खेलना तो सबको पसंद है। अब सेठी साहब ने जैसे आते ही कहा कि वो रेड लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, पेशावर में भी मैचेस होंगे, क्वेटा में भी होंगे, 2 दिन बाद खुद ही कह दिया कि नहीं अभी नहीं हो सकते, ठीक है। इसी तरह रमीज आए, उन्होंने छक्का मारा ये कह के कि जी हम जो है वो ड्रॉप इन पिचेस लेके आएंगे, ये वो। असल में रमीज क्रिकेटर हैं और वो समझते हैं इस चीज को, यानी कि उसी पेन को समझते हैं जो हम सबको होती है क्रिकेट देखते हुए कि यार ये जहाँ बाउंस होता है वहाँ हमारे प्लेयर रह जाते हैं, तो हमें कंडीशंस के ऊपर काम करना चाहिए। मगर होता क्या है, जब आप एक उस निज़ाम के अंदर आते हैं ना, वहाँ पे आप इस पे जाते हैं कि हमने जीतना ही जीतना है। अब जितना क्रिटिसिज्म उनको पिंडी की पिच पे हुआ पहले मैच के बाद, जी। वो आपने देखा कि मुल्तान की पिच पे रिजल्ट आया, वो रिजल्ट तो पिंडी पे भी आ गया, लेकिन जो लंबी लंबी बैटिंग कर रहे थे इंग्लैंड के बैटर्स, उन्होंने अपना मैच ले गए और हमें मुल्तान में रिजल्ट ओरिएंटेड और स्पिनर्स को हेल्प करती हुई पिचेस मिली। यानी कि मीडिया का इतना प्रेशर पड़ा कि रमीज को या पीसीबी को उस वक्त सबको ये करना पड़ा कि ये करना है। तो ये तो हो नहीं सकता कि पिचेस 2 दिन में तो बनती नहीं है, जाहिर है उनको टाइम चाहिए होता है। तो ये यकीनी तौर पे ये वाली पिच भी पीछे पहले वाले इन्होंने ही उनकी मर्जी से बनी होगी। काम तो वही लोग कर रहे होते हैं ना, सिर्फ चेयरमैन के फेसेस चेंज हो जाते हैं। असल काम तो नीचे करने वाले जो हैं वो तो उसी तरह ही कर रहे हैं, लेकिन वो वही काम करेंगे ना जो उनको क्रिकेट बोर्ड कहेगा करने को, वही पिचेस मैम इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं रिजीम चेंज हुई, सारा कुछ हुआ, एक तो जिस तरह हमने पहले भी बात की, अब टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही शायद आजकल ये सबसे बड़ा एक ऑलरेडी ऑन गोइंग सीरीज चल रही है, बट उससे ज़्यादा डिस्कशन जो इंटरनल मामलात है बोर्ड के उसके ऊपर होना शुरू हो गई है। एक तो ये मुझे बताइए कि जिस तरह दोबारा से नई रजीम के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा रहा है, डिपार्टमेंट क्रिकेट को रिस्टोर करना मेनली ऑब्जेक्टिव के तौर पे बोला जा रहा है, इंटरिम सिलेक्शन कमेटी आ चुकी है, ये सारे जितना कुछ हुआ उसको कैसे देखती हैं आप? और सेकेंडली आप किसके हामी हैं, डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से या रीजनल स्ट्रक्चर के हवाले से? और ये जो प्रीवियस दौर गुजरा रमीज राजा साहब का, इसको आप कैसे समराइज करेंगी, कंक्लूजन में लेके आएंगी? देखिए सारी चीजें अपनी अपनी जगह हैं। वो मकसद ये नहीं है कि हम उसकी साइड पे हैं या उसकी साइड पे, हम तो पाकिस्तान की साइड पे ना, कि हमारी टीम अच्छी बने और पाकिस्तान की टीम जो है वो मैचेस जीते और हम टॉप पे हों। असल हमारा मकसद क्या है कहने का, वो तो यही है। लेकिन अब बात पता क्या है, ये चेंजेस तो होनी थी क्योंकि आपने अनफॉर्चुनेटली जब आपने पॉलिटिकल असाइनमेंट ये रखा हुआ है, आपने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट रखा हुआ है, ये तो ये होना ही था। लेकिन जिस तरीके से हुआ है, मेरा ख्याल है उस पर रमीज को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। और जाहिर है ये बात तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका इसलिए ठीक नहीं है कि आप आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने एक सर्टेन टाइम के बाद जाना था, चले जी कोई बात नहीं, आपने खत्म करना था ना, तो आप थोड़ा सा टाइम दें और बताते और सारी चीजें प्लान करते, मतलब वो ना करते कि रातों रात बस ये हो गया। देखिए मुझे तो वो कह रहे हैं हमने 8 मंथ दिए, वो उनका स्टांस आगे से ये आ रहा है कि हमने देखे फौरन अप्रैल में गवर्नमेंट चेंज हुई तो हमने 8 मंथ दिए, रिजल्ट डिक्लाइन की तरफ जाने हुए तो फिर हमने डिसीजन लिया। वो तो इस तरह बोल रहे हैं। देखें वो तो मतलब ठीक है, उनका हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन देखें मेरी बात सुने, बीइंग ए पाकिस्तानी मुझे इस बात की तकलीफ है कि जब एक टीम गैर मुल्की इतनी बड़ी टीम आपके यहाँ आई हुई है और सीरीज चल रही है, उसके बीच में आप मतलब चेयरमैन ही चेंज कर दें या हेड सिस्टम ही बदल जाए, ये तकलीफ दह चीज है, ये शर्म की बात है। हम नहीं शर्म महसूस करते, क्योंकि हम इसलिए महसूस नहीं करते कि हमारा पूरा निज़ाम जो है ना वो उलझा हुआ है पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द, और हम चूंकि वो ले लेते हैं, साइड्स ले लेते हैं कि जी हम उस पार्टी के हैं, उस पार्टी के। ये बिल्कुल गलत चीज है, क्रिकेट का इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ कि किसी भी किस्म की जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी भी ओहदेदार को नॉमिनेट करने के लिए नहीं होनी चाहिए, उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। देखिए गलत है या सही, पहली बात आपने जो क्वेश्चन, ताल्लुक तो हमने बनाया हुआ है ना, हमने जब पैटर्न को इख्तियार दे दिया है कि आप आके उसी की बात कर रहे हो ना जी। लेकिन आप बताएं, देखें अब थोड़ी सी इसमें मुझे लगता है कॉमन सेंस की बात है। अगर पैटर्न ने ही आपको नॉमिनेट किया, अपॉइंट किया, चेयरमैन आप बने, तो आप उसी जो शिक है उसको कैसे खत्म करेंगे कि यार इनका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई चेयरमैन नहीं करेगा। वो आया ही उसी सिस्टम से है, वो चाहे रमीज राजा हो या नजम सेठी हो, कहें ना सेठी साहब को कि आप खत्म कर दें, ठीक है, होना ही नहीं चाहिए, ना प्रेसिडेंट को ना प्राइम मिनिस्टर को, किसी को नहीं होना चाहिए। ये गलत बात है, इसका क्या ताल्लुक है सियासत से? क्योंकि देखिए पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन के लिए वक्त चाहिए होता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर इमरान खान साहब का एक विजन था,
अगर वो रीजनल क्रिकेट रीजन्स को लेके आए थे तो उनका एक विजन था, तो उसको भी एक टाइम चाहिए था। लेकिन असूली तौर पे वो सिस्टम हमारे मुल्क में बिल्कुल इसलिए नहीं चल सकता कि देखिए, इकोनॉमी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इकोनॉमी, क्रिकेट एक जवान लड़का खेल रहा है और वो कुछ कमा के नहीं ला रहा, तो उसके लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं। डिपार्टमेंट्स जो हैं, इनकी 2-3 चीजें बहुत जबरदस्त हैं। एक जॉब के अलावा आपके जब डिपार्टमेंट की टीमों के भी मैचेस होते थे, तो जाहिर है कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो नहीं चाहता था कि मेरे डिपार्टमेंट की टीम हारे। उसके लिए आप सारा जोर लगाते हैं, आप टॉप के प्लेयर्स लेते थे। जैसे मिसाल के तौर पर हबीब बैंक है या PIA है, नेशनल बैंक, इन सब की जो टीमें होती थी, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ज्यादा वीक क्रिकेट जो है वो चल रही थी।